So hi everyone, myself Shriram and I welcome you all to our cute channel Genji IITian. This is going to my first facecam video, so please forgive me for my mistakes. Today we are going to discuss an important topic about the recent rule by the Karnataka government who has imposed reservation on the private sector jobs. आपने सही सुना, कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही डिवास्टिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग रूल लेकर आया गया है जिसमें उन्होंने कर्नाटका पीपल्स के लिए रिजर्व कर दिया है इन प्राइवेट सेक्टर जॉब्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स, आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट सेक्टर जॉब्स एंड दे हैव इम्पोज्ड अप टू 100% रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर जॉब्स एंड दिस इज वेरी डिवास्टिंग. क्यों, सबके बारे में बात करेंगे डिटेल से. तो अगर आप न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि क्या किया कर्नाटका गवर्नमेंट ने, तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक न्यू रूल आया उनके अकॉर्डिंग फॉर कन्नड़ पीपल्स दैट आर द रेसिडेंट्स ऑफ कर्नाटका. और कन्नड़ पीपल्स उन्होंने परिभाषा ये दिया है कि जो वहाँ पे बोर्न हुए होंगे या 15 साल जिन्होंने कर्नाटका में रहा है उनको अल्टीमेटली फिर कन्नड़ प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना पड़ेगा. अगर उनको कन्नड़ नहीं आता है तो देन दे कैन टू पार्ट इन दिस रिजर्वेशन प्रोसेस. और जो रिजर्वेशन उन्होंने दिया है वो नॉट अप टू 10%, अप टू 20%, इट्स अप टू 100%. फॉर एग्जाम्पल 50% उन्होंने रिजर्वेशन मैनेजरियल जॉब्स में दे दिया है, 75% इन नॉन मैनेजरियल जॉब्स एंड 100% इन ग्रुप सी एंड ग्रुप डी जॉब्स. अच्छा तो ग्रुप सी एंड ग्रुप डी जॉब्स वो होते हैं जो कि लो पेइंग जॉब्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर में, लाइक पियोन, गार्ड्स, एंड दिस हैव 100% रिजर्वेशन. तो अब अगर मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज गोइंग टू द इम्प्लीकेशन, सो देयर इज तो कर्नाटका गवर्नमेंट ये कहती है कि दिस इज गोइंग टू अपस्किल कन्नड़ पीपल एंड कर्नाटका इज ओनली फॉर कन्नड़. So here is my question for the Karnataka peoples and Kannada government that Bangalore is the part of Karnataka and Bangalore is known as the Silicon Valley of India. And when we talk about Silicon Valley, कोई भी प्लेस किसी के नाम के कारण बड़ा नहीं बनता. वहाँ पे जो लोग रहते हैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, लोग जो उस सिटी के इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं उसके कारण वो सिटी बड़ा बनता है. तो जब हम बात करते हैं सिलिकन वैली की, तो सिलिकन वैली इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इलॉन मस्क, सुंदर पिचाई, सत्य निर्मला सब साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और एक इन्वायरमेंट बिल्ड करते हैं. जब मैं बात करता हूँ बैंगलोर इज द सिलिकन वैली ऑफ इंडिया, तो सिलिकन वैली इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे टेक जायंट्स, टेक एंटरप्रेन्योर्स एंड बेस्ट कंपनीज के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपको बैंगलोर में दिखाई पड़ते हैं. लेकिन जब आप रिजर्वेशन इम्पोज कर देते हैं तब आप ये कहना चाहते हैं कि कर्नाटका इज फॉर ओनली कन्नड़ पीपल. देन माय क्वेश्चन इज, क्या बेंगलोर को सिर्फ और सिर्फ कन्नड़ पीपल्स ने इम्प्रूव किया है? क्या बेंगलोर को बनाने में सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका पीपल्स का राइट है? बेंगलोर इज बेंगलोर and Bangalore is Silicon Valley of India because of all the Indians have participated equally on that place. So all the peoples of India, so all Indians would have equal rights to participate in jobs in Karnataka. अगर आप ये बोलते हैं कि कर्नाटका ने अकेले बेंगलोर को डेवलप किया है तब मैं आपके लिए तैयार भी हो सकता हूँ कि चलो आप रिजर्वेशन दे दो. बट इफ कर्नाटका's Bangalore is built by everyone across the India, then everyone have the equal rights to participate in the jobs. There should not be any reservation in private jobs because जब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की तो प्राइवेट सेक्टर मीन्स प्रॉफिट. और कभी भी किसी रूल के कारण, आपके किसी भी रूल के कारण अगर उनका प्रॉफिट डाउन होता है तो दे विल फाइनली मूव टू अनदर सिटी और कंप्लीटली फ्रॉम इंडिया. That will pull back down the economic growth of Karnataka and finally India. सेम चाइना के साथ हुआ. चाइना स्टार्टिंग में, चाइना इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब, आपको भी पता है, बट इंडिया इज अ सर्विस हब. हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं सभी को, तो वी आर अ सर्विस प्रोवाइड कंट्री. ओके, चाइना ने क्या किया, चाइना ने जब अपने कंपनीज के लिए स्ट्रिक्ट रूल लाने स्टार्ट कर दिए तो बहुत सारे इन्वेस्टर ने वहाँ से पैसे को वापस लेकर इंडिया में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया. और जब वो ये देखेंगे कि इंडिया में इस तरह का रूल, कोई भी स्टेट अपने मनमानी कर देता है, कुछ भी रूल ले आता है, तो फाइनली वो अपना इन्वेस्टमेंट वियतनाम एंड इंडोनेशिया जैसा स्टेट में देखने की कोशिश करेंगे. अभी तक भारत में एक चिपसेट का मैन्युफैक्चर, इसलिए चिपसेट का फैक्ट्री नहीं बन पाया है, जबकि ताइवान, वियतनाम, इतने छोटे छोटे देश इस चिप सेक्टर एप्पल के असेंबल्स में जब आप देखते हो किसी भी एप्पल बॉक्स में लिखा होता है असेंबल्ड इन वियतनाम, क्यों लोग वहां पे जाना प्रीफर कर रहे हैं? इंडिया. जबकि चाइना के बाद इंडिया नंबर होना चाहिए था, लेकिन लोग वियतनाम, इंडोनेशिया की तरफ मूव हो रहे हैं क्योंकि अभी भी इंडिया में इतना ज़्यादा टैक्स कंप्लायंसेस है, कोई कंपनी अपना प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पाएगी, है ना. उनका मार्जिन होगा प्रोडक्ट में 30-40% और यहाँ पे 20% जब आप उनसे जीएसटी ले लोगे प्लस जीएसटी इन ऑल अदर सर्विसेज, तो कहीं ना कहीं इसी कारण जहाँ पे उनको ईजी लगता है वहाँ वो जाते हैं.
आज दुबई को देख लो, दुबई में बिजनेस टैक्स से ना के बराबर है, 2-3%, 4% है, इनकम टैक्स 0% के अकॉर्डिंग। इसलिए जितने भी बिलियनर्स हैं वो मूव कर रहे हैं दुबई में और इन्वेस्ट किए हैं दुबई में। तो आपके एक रूल के कारण पूरे के पूरे भारत पे असर पड़ने वाला। और जब आप बात करते हैं कि कर्नाटका गवर्नमेंट इसको अपस्किलिंग के लिए लाइए, कन्नड़ पेपर्स के अपस्किलिंग के लिए, दिस इज नॉट फॉर अपस्किलिंग। अपस्किलिंग अगर आपको करना है तो आप एक अच्छा कॉलेज खोल दो, आप एक अच्छा ट्रेनिंग सेंटर खोल दो, उसके बाद आप कम्पीट करने के लिए बोलो हमसे। एक बार वो हमसे क्या कहते हैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, अगर वो फर्स्ट आते हैं आपके ट्रेनिंग के बाद तो हम फ्री आपको वो पोजीशन देने के लिए तैयार है। बट इफ यू आर सेइंग दैट सिंस ही इज फ्रॉम कर्नाटका so he will have advantage over you, that's not going to happen in the private sector jobs. And finally the rule will backlash कर्नाटका। ये मेरा कंफर्म है, क्योंकि अगले 5 साल में जब उनका प्रॉफिट कम होगा वो वहाँ से मूव करेंगे। और फाइनली मैं कर्नाटका पीपल से यही पूछना चाहता हूँ जो अभी इस रूल को सपोर्ट कर रहे हैं कि मान लेते हैं आप ये रूल को सपोर्ट कर रहे हैं, आप अगले 2 से 3 साल इस पॉलिसी को लेवरेज करेंगे, लेकिन अगर 5 साल बाद सारी की सारी मोस्ट ऑफ द कंपनी जो कि चांसेस है वहाँ से मूव आउट करने वाली है इस रूल के कारण, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगी कि हम जिस पैसा को यूज कर रहे हैं एक बेस्ट एम्प्लॉय को देने के लिए, वही पैसा को हम सिर्फ रिजर्वेशन में आने वाले एम्प्लॉय के लिए यूज करें। सॉरी फॉर माई हार्ड वर्ड बट यस, तो वो फाइनली मूव करेंगे। और फिर जब कर्नाटका के पास कोई कंपनी इन्वायरमेंट टैक्स सेक्टर नहीं रहेगा तो कर्नाटका पीपल हैव टू मूव टू अनदर स्टेट फॉर द जॉब्स आफ्टर 5 years। और तब वही स्टेट अगर आपसे ये कह दे सिंस यू आर फ्रॉम कर्नाटका आपको हमारे राज्य में जॉब नहीं मिल सकता, देन हाउ विल फील इट? सेम वी आर फीलिंग इट, एंड दिस rule is I think is devastating because when we see at a student from IIT Delhi, BITS Pilani, who are top student और जो भारत में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और जब उनको वो लेवल ही नहीं मिलेगा, है ना, जब 40 लाख 50 लाख जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब्स भारत में आ रही है वो बेंगलोर से आ रही है, और जब वो देखेंगे कि जब भाई मेरे को 25-30 लाख का जॉब भारत में नहीं मिल पा रहा है जबकि मैं टैलेंटेड हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन दे विल फाइनली मूव टू अब्रॉड। और यही हुआ है, क्योंकि भारत उस टाइम सुंदर पिचाई को नहीं रोक पाई, भारत सत्य नडेला को नहीं रोक पाई, दे हैव मूव टू अब्रॉड, है ना। अब क्या पूरे अमेरिका में और कोई लीडरशिप में नहीं है जो सुंदर पिचाई अभी तक है? बिकॉज ऑफ देयर कमिटमेंट, बिकॉज ऑफ द डेडिकेशन, इंडियंस आर गोइंग टू बूस्ट इन एवरी सेक्टर एंड आउट परफॉर्म। सारे के सारे क्राउड को ले आओ, एक इंडियंस को ले आओ जो आउट परफॉर्म करने वाले अपने मेहनत से इंडियन वो अलग होता है, इस कारण उनको ज्यादा दर्जा दिया गया। बट इंडियंस आर नॉट कंसिडर्ड एज इंडियंस इवन इन इंडिया। नाउ इंडियंस आर गोइंग टू सेपरेट इट caste, reservation and a state-wise policy, and I think this is going to be a very dividing policy in the state, in the history of India। क्योंकि भारत जब मैं भारत की बात करता हूँ, जब मैं जन गण मन गाता हूँ तो उसमें सारे के सारे स्टेट को इंक्लूड किया गया है, किसी एक स्टेट को छोड़ा नहीं गया है, यानी भारत सारे के सारे स्टेट के कंट्रीब्यूशन के साथ बनता है। सो आप इस तरह से प्राइवेट सेक्टर जॉब में रिजर्वेशन नहीं ला सकते। सुप्रीम कोर्ट मस्ट कम इनटू द एक्शन एंड हॉल्ट दिस रूल। आई रिक्वेस्ट एवरीवन। क्यों मैं बोल रहा हूँ? दिस इज माय सजेशन दैट एज अ टेक एस्पिरेंट जब मैं ये देखता हूँ कि मेरे को इंडिया में ही रहना है और मैं हर दिन 10 घंटे जब मैं कंप्यूटर स्किल्स पे अपने काम कर रहा हूँ, है ना, और मेरे को जो बेस्ट प्लेसमेंट मिलने वाला वो बेंगलोर में मिलेगा, बट ड्यू टू रिजर्वेशन आई वॉज नॉट एबल टू गेट इट, देन फाइनली आई विल मूव टू अब्रॉड। और वही होता है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपके लिए अच्छा है कर्नाटका पीपल्स का, दिस विल बैकलेस यू, प्लीज नोट इट माय वीडियो, सेव कर लो मेरा वीडियो और 3-4 साल बाद देखना। अगर ये रूल नहीं खत्म होता है तो ये फाइनली आपके पूरे के पूरे रिपुटेशन को खत्म करेगा और इन्वेस्टर के भी ट्रस्ट को खत्म करने वाला है। तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर एनीवन। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज कमेंट योर सजेशन एंड व्हाट यू थिंक अबाउट दिस न्यू रूल, क्योंकि मैंने सिर्फ अपना एक ओपिनियन शेयर किया है। क्योंकि इन शॉर्ट टर्म आपको लग सकता है कि अच्छा है, लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन इस रूल के बहुत ही खराब होने वाले पूरे के पूरे कर्नाटका के लिए एंड पूरे के पूरे इंडिया के लिए। और जब स्टूडेंट फ्रॉम साउथ, स्टूडेंट फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑफ साउथ, है ना, और उसके बाद मैं बात करता हूँ किसके, यूपी की, बिहार की, दिल्ली के, जब वो मूव आउट नहीं कर पाएंगे तो फिर आप एक टेक जाइंट्स नहीं बन पाएंगे, तब आप एक टेक सिटी नहीं बन पाएंगे, फिर फाइनली दूसरे सिटी को अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। और फाइनली इसका इम्प्लीकेशन, इसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ बेंगलोर के टेक जॉब पे नहीं मिलने वाला है, पूरा बेंगलोर खत्म हो जाएगा। जो इतना बूस्ट हो चुका है ना रियल एस्टेट, 5 करोड़ में एक बिल्डिंग मिलता है, वो सारे खत्म होने वाले हैं। और जो मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने बोला क्या है, उन्होंने बोला है कंपनीज को कि अगर आपको पीपल नहीं मिल रहा है तो आप हमारे साथ कोलैबोरेट करो, हम आपको पीपल ला कर देंगे, हम आपको एम्प्लॉय ला कर देंगे, आप उनको ट्रेन करो और अपने कॉलेज अपने कंपनी में रखो। तो क्या कोई कंपनी है, स्कूल है या कॉलेज है कि वो स्टूडेंट को ट्रेनिंग देगा बेसिक से और उसके बाद अपने में रख लेगा? अगर आपको यही करना है तो आप एक अच्छे से कॉलेज खोल लो,
एक सोशल काउज के लिए कॉलेज खोल दे कर्नाटका गवर्नमेंट कि मशीन लर्निंग फ्री में पढ़ाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्री में पढ़ाएंगे पूरे कर्नाटक पीपल के लिए। उसके बाद जो उसमें से बेस्ट होगा वो कम्पीट करे पूरे के पूरे इंडियन के साथ, और अगर आप वर्थ हैं तो आप उस कंपनी में पार्टिसिपेट करने लायक है ना। एक अच्छा सा कॉलेज खोल दे। और बेंगलोर में जो हर कॉलेज का 40 लाख फी है, तो आप कोई और आउटसाइड कर्नाटक पीपल क्यों आपको 40 लाख देगा? 40 लाख देकर बाद जब उसको पता चलेगा कि मेरे जॉब होने के चांसेस 25% है, तो आपके स्टेट में कोई भी 40 लाख क्यों देगा अपने 4 साल का बीटेक के लिए? ये मेरे को बताओ। तो फाइनली आपका सारा का सारा सेक्टर यहाँ से कोलैप्स करने वाला है अगर आपने इस रूल को सही से यूज नहीं किया। 10% 20% रिजर्वेशन मैं तो बोलता हूँ प्राइवेट सेक्टर में नहीं दो। अगर देना भी है तो 10% होता है या 20% होता है। आप 50% 75% जब रिजर्वेशन पुट इन कर देते हो तो फाइनली हर एक सेक्टर, क्योंकि वहाँ का कैफे एरिया, वहाँ का जो बिजनेस है, वहाँ का जो मार्केट है, वहाँ का जो वेंडर है, सबको इम्पैक्ट करने वाला है। क्योंकि जब सब कन्नड़ पीपल्स वहाँ पे आ जाएंगे ना तो उसका वैल्यू कम जाएगा। तो मैं श्रीराम इसी के साथ विदा लेता हूँ। आशा करूँगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इट्स जस्ट माई ओपिनियन, I am not advising anyone, I am not suggesting anyone. You are free to put your comments in the comment section.